जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा। अच्छी अच्छी रेसिपीज़, पूजा पाठ और बहुत ही प्यारी प्यारी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सनशाइन विद नीमा में। और मैं हूँ नीलू मिश्रा। तो आइए शुरू करते हैं आज का बड़ा ही सुंदर सा ये ब्लॉग। देखिए, सबसे पहले जो दर्शन है आप लड्डू गोपाल के कीजिए, जो कि आपको देख के बहुत मुस्कुरा रहे हैं। तो चलिए, बातें तो बहुत हो गई हैं। अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ आज का ये ब्लॉग कंप्लीट होने वाला है, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और एंड तक बने रहिए। आज दिन है बृहस्पतिवार का और सुबह का टाइम है और डेट है 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है और 25 दिसंबर को तुलसी दिवस मनाया जाता है। आप क्या करते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिलहाल तो मैं अपनी तुलसी मैया की पूजा करने वाली हूँ और आज मैंने सोचा है कि मैं आज गुरुद्वारे ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि जो ये 21 दिसंबर से 27 दिसंबर का जो टाइम है, ये टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है और ये टाइम बहुत ही इमोशनल टाइम है और इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो आज मैं गुरुद्वारे जाने का सोच रही हूँ। बाकी जैसी प्रभु की इच्छा होगी वैसा होगा, जो भी होगा आपके साथ सब कुछ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, अभी दिन नहीं आया है अच्छे से। सूरज देवता तो बहुत लेट ही आते हैं अभी, लेकिन यहाँ पर अभी दिन भी नहीं निकल पाया। अभी लाइट्स ऑन है, अब बंद हुई हैं। और टाइम क्या हो रहा है मुझे अभी कुछ याद नहीं है। मुझे लगता है 6:30 या फिर 6:40 हो रहा होगा। इसी टाइम पे ज़्यादातर लाइट्स ऑफ होती है हमारी सोसाइटी में। तो यहाँ पोछा लग गया, सफाई हो गई। अब चलिए करते हैं पूजा, क्योंकि नहाने के बाद ही आज मैंने यहाँ पर पोछा लगाया है। और यहाँ पर चल रही है तुलसी माता की पूजा। और मैं आपको बताऊं कि आज मैं आपके साथ बृहस्पतिवार की पूजा भी मतलब शेयर करने वाली हूँ कि बृहस्पतिवार की पूजा कैसे करते हैं और मतलब हम कैसे करते हैं। हम अपना रूटीन आपको बताएंगे, अपना तरीका आपको बताएंगे कि हम बृहस्पतिवार की पूजा कैसे करते हैं। तो पूरा ब्लॉग देखिएगा और आप लोगों को मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी आप लोग देखने के बाद मुझे बताइए कि ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो अभी तो तुलसी माता की पूजा कर ली है, इसके बाद में बृहस्पति देव भगवान की पूजा होगी। तो देखिए, मेरे तो घर में है केले का पेड़,
तो मैं अपने घर में ही कर लेती हूँ। लेकिन जब मेरे घर में केले का पेड़ नहीं था तो मैं मंदिर में जाती थी पूजा करने के लिए। और पहले मुझे यही पता था कि घर में केले का पेड़ नहीं लगाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम ऐसा आया ना, कभी कभी हमारे विचार जो है ना खुद ही बदल जाते हैं। तो मेरा कोई है बहुत अपना सा, मेरी बहुत ही प्यारी सी एक छोटी बहन है जिसने मुझे बोला, टाइम बहुत खराब था मेरा वो, जिसने मुझे कहा कि आप ऐसा करो, एक केले का पेड़ लगाओ और बृहस्पति भगवान की पूजा करो। मैंने कहा अच्छा, लेकिन केले का पेड़ तो नहीं लगाया जाता है। तब उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आप लगाओ, ये तो कहने की बात है। तो खैर अब देखिए पूजा, तो मैंने घर में केले का पेड़ लगा लिया, काफी साल हो गए। ये जल लिया है हमने, तांबे का लोटा, पीतल का लोटा भी ले सकते हैं। मैंने तांबे का लिया है, उसमें हल्दी डाल ली है। हल्दी डालने के बाद हम इसमें थोड़े से चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ भी ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो जल होता है ना, इसको अमृत बोला जाता है। इसको अमृत समान मानकर ही बृहस्पति देव भगवान की पूजा इस जल से की जाती है। और इसके बाद इस जल को प्रसाद रूप में बांट के खाया, वो क्षमा कीजिए, पिया जाता है। प्रसाद के रूप में ये जल हम पीते हैं, मतलब जो भी व्रत करते हैं। और व्रत नहीं करते हैं, अगर आप पूजा करते हैं तो पूजा करने वाले लोग भी इसी तरह से करें, ऐसे ही किया जाता है। तो यहाँ पे जल ले लिया है, जल में हमने हल्दी, गुड़ और चने की दाल और मुनक्के की जरूरत होती है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे मेरे पास मुनक्का नहीं, तो मैंने किशमिश ले लिया, आप भी ले सकते हो। ये लेके सारा कुछ जल में डाल दिया है। तो सबसे पहले हम अपने बृहस्पति देवता को स्नान कराएंगे जल से, तो उनको हम जल चढ़ाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने जल चढ़ा लिया। और जल चढ़ाने के बाद हम बृहस्पति देवता को हल्दी से टीका करेंगे और चंदन से टीका करेंगे। आपके पास कलावा यानी मौली है, और अगर आप व्रत रखते तो मौली का उपयोग जरूर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने नहीं किया है क्योंकि घर में बहुत सारी फिर मौली इकट्ठी हो जाती है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा हर बृहस्पतिवार को ऐसा नहीं करती हूँ, है ना। मंदिर जाते हैं, आपका व्रत है, तो आप हर बृहस्पतिवार को ऐसा करें। इनको मौली बांधे बृहस्पति देवता को, और इसके बाद में पीला कपड़ा, हाँ अगर आप व्रत करते हो तो आपको इनको पीला कपड़ा जरूर चढ़ाना चाहिए। मतलब पीला कपड़ा हम इनको ओढ़ा देते, जैसे मोड़ते हैं ना, ऐसे ओढ़ा देते हैं बृहस्पति देवता को। और धूप दीप दिखाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, और एक कटोरी में प्रसाद होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था। उसमें गुड़ है, चने की दाल है और किशमिश है। तो यही प्रसाद होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। और चने की दाल भीगी हुई हो तो बहुत अच्छा है, रात को भिगो देनी चाहिए जो लोग भी व्रत करते हैं। मैं व्रत नहीं करती हूँ, मैं बस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि पूजा कैसे करते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे आपको जैसे बताया वैसे ही मैं पूजा करती जा रही हूँ। और आप चाहें तो केला भी, जो फल होता है केले का, वो भी आप चढ़ा सकते हो बृहस्पति देवता को। और विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, गणेश जी सभी का नाम लिया जाता है। और अगर आपके पास पुस्तक है तो अगर आपका व्रत है या नहीं है, बिना व्रत किए भी आप बृहस्पति देवता की कथा पढ़ सकते हो और आरती कर सकते हो, और जरूर करना चाहिए। और ये व्रत ना बहुत ही फलदायी होते हैं। किसी की जैसे शादी नहीं हो रही है, किसी के विवाह में विलंब हो रहा है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, 7 बृहस्पतिवार का जब हम नियम करते हैं तो 7 बृहस्पतिवार में ही हमें इसका रिजल्ट मिलता है। पढ़ाई लिखाई के लिए भी विद्यार्थी जो होते हैं वो इस व्रत को, इस पूजा को कर सकते हैं। बच्चे हैं तो व्रत ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूजा का एक नियम बना लें कि बृहस्पतिवार को पूजा करनी है। और ये जो मतलब बृहस्पति देवता होते हैं, ये बच्चों की विद्या में उनकी बुद्धि प्रबल करते हैं। यदि किसी की पढ़ाई में मन नहीं लगता है या जो भी है तो बच्चे कर सकते हैं। और शीघ्र विवाह के लिए और संतान प्राप्ति के लिए, और अगर आपको पास धन की कोई समस्या है, मतलब ये जो मैंने स्वयं से की हुई चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा रहता है। इस तरह से पूजा हो जाती है, कथा हो जाती है, आरती हो जाती है। और व्रत में ना मीठा ही खाया जाता है। बृहस्पतिवार के व्रत में ध्यान रखना है कि नमक आप नहीं खा सकते हो, मतलब नमक प्रॉपर वर्जित होता है और इसमें नमक नहीं लिया जाता है। सेंधा नमक हो, कोई भी नमक हो, नमक का इस्तेमाल इस व्रत में बिल्कुल भी नहीं करना होता है। तो इस बात का ध्यान रखा जाता है व्रत करते समय। तो इस तरह से व्रत किया जाता है। फिर शाम के समय भी यहाँ पे आरती की जाती है। और अगर आपके पास बृहस्पति देवता की फोटो है, जैसे कि मेरे पास है, अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, तो आप उस फोटो को भी इसी गमले में रख लीजिए अगर घर में करते हैं, फिर पूजा कीजिए। और नहीं तो आप मंदिर जाते हैं तो केले के पेड़ की पूजा मंदिर में कराइए
और घर में आप बृहस्पति देवता की अपने घर के मंदिर में पूजा कीजिए। इसके अलावा देखिए, पीले रंग के कपड़े पहनना बहुत अनिवार्य होता है, तो इस दिन आपको पीले रंग के वस्त्र जरूर धारण करने चाहिए और पीले रंग का ही भोजन बनाना चाहिए। वैसे तो यही कहा जाता है। अब अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो कढ़ी चावल बना सकते हैं, चने की दाल बना सकते हैं, तहरी बना सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं पीले रंग की जो हम अपने खाने में यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं, और बहुत ही फलदायी व्रत होता है ये, इसलिए एक बार आप करके देखिएगा, आपको स्वयं अनुभव होगा इस बात का। बृहस्पतिवार के दिन बहुत सारे लोग जैसे कहते हैं कि पोछा झाड़ू नहीं करते हैं, या फिर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जो मुझे पता है, जो मैं करती हूँ, वही बातें मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। तो मैं तो देखिए क्या है, साफ सफाई तो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होती है, तो झाड़ू पोछा तो करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। पीली मिट्टी की जो लिपाई होती है ना, जब हम कथा पढ़ते हैं तो उसमें भी यही है, जो पीली मिट्टी से जैसे कच्चे घर आंगन होते हैं उनको लीपा जाता था पहले के टाइम में, आज भी गांव में होता है, तो उनको लीपना नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो लिपाई वाला काम नहीं करना, लेकिन झाड़ू पोछा साफ सफाई तो बहुत जरूरी होती। बल्कि कहा जाता है कि बृहस्पतिवार के दिन आप अपने घर से सारे कचरे को निकालिए, घर में कचरा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, नहीं तो दरिद्रता आती है और भगवान को भी ये सब चीजें पसंद नहीं आती हैं। अगर आप बहुत ज्यादा गंदगी रखते हो, है ना, तो ये मन में कुछ लोग भ्रम डाल देते हैं, वो भ्रम नहीं पालने चाहिए। हाँ, बृहस्पतिवार को जैसे नाखून है वो नहीं काटना चाहिए, शेविंग, बाल कटवाना और बालों में शैम्पू करना लेडीज के लिए, जेंट्स लोग तो बाल धोते हैं, लेकिन लेडीज के लिए ये है कि शैम्पू वगैरह नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, शेविंग है, हेयर कट है, नेल्स कटिंग है, ये सारी चीजें किसी को भी नहीं करना चाहिए, इवन बच्चों के भी नहीं करना चाहिए। इस तरह से नियमों का पालन किया जाता है और व्रत किया जाता है। तो हम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर भी ना भगवान की कृपा पा सकते हैं। कोई बहुत कठिन चीजें नहीं है जो मैंने आपसे बोली हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि थर्सडे को ही बाल धो, है ना, कि हेयर कटवाओ, कि अपने बाल कटवाने हैं, नेल्स कटवाने हैं तो थर्सडे को ही करो, गलत है ना ये। तो हम इसके अलावा दूसरे दिन भी कर सकते हैं ना, शुक्रवार को हम बाल धो सकते हैं, और शुक्रवार को तो ये सारी चीजें बहुत फलदायी होती है। खैर, शुक्रवार की बात हम बाद में करेंगे, आज बृहस्पतिवार। तो देखिए हमारे प्यारे लड्डू गोपाल, आपने देखा ना आज कितने मुस्कुरा रहे थे, स्नान करते हुए कितने प्यारे लग रहे थे। और देखिए हमारे भगवान जी का श्रृंगार हो गया है, हमारी राधा रानी का भी, और बस अब समझ लीजिए हमारी पूजा की शुरुआत हो गई है, जो कि हम अपने घर के अंदर मंदिर में करते हैं उस पूजा की। बृहस्पतिवार के दिन हमें उधार ना किसी को देना चाहिए और ना लेना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बृहस्पतिवार का जो दिन होता है इस दिन आप इन सब चीज़ों से बच के रहिएगा। बाकी आप शुक्रवार को ऐसा कर सकते हो, लेकिन बृहस्पतिवार को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो सर्दी काफ़ी ज़्यादा होने लगी है, मन तो करता है इनके पास हीटर लगा दूं, लेकिन क्या करूं, जो ये चाहेंगे वही होगा, क्योंकि घर में फिर सब लोग ज़्यादा बोलने लगते हैं, तो हर चीज़ अपनी मर्जी से होती नहीं है। भगवान को आज इनकी क्या है ना, यही लीलाएं होती हैं। इनका टीका जो मैं इनके लगाती हूँ, आज वो मुझे मिला नहीं, मैंने बहुत ढूंढा और ढूंढ के परेशान हो गए। फिर मैंने सोचा चंदन का ही टीका लगा देती हूँ। अब आप देखना, आज नहीं मिल रहा है ना, कल मिल जाएगा, यही होता। और वही उसी जगह पर जहाँ मैं रखती हूँ, एक दिन वो चीज़ नहीं मिलती है, 2-4 दिन मिल जाती है, ऐसे ही हमेशा होता है। तो भगवान का यहाँ पे स्नान हो गया, श्रृंगार हो गया, और आज हमने किया था अष्टगंध से इनका श्रृंगार। क्योंकि आज बृहस्पतिवार था तो हमने सोचा कि कुछ थोड़ा सा अलग होना चाहिए, इसीलिए अष्टगंध को पानी में मिलाकर फिर हमने श्रृंगार किया, और बहुत अच्छी सुगंध आती है। फिर क्या है ना, भगवान के पास और अच्छा लगता है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है कि जैसे मुस्कुरा रहे हैं। गौ माता तो हमारी बहुत ही प्यारी हैं। तो यहाँ पे दूध का, पपीते का, केले का और किशमिश का भोग लगा है,
और जो भी घर में होता है उसी का हम भोग लगा देते। हम भोजन का, अनाज का भोग हमारा तभी लगता है जब कोई तीज त्योहार होता है या मेरा व्रत होता है, तो मैं अनाज की चीज़ों को बनाकर, जैसे सब्जी, पूड़ी, पराठा बनाकर भोग लगाती हूँ। डेली में नहीं हो पाता है। तो देखिए बृहस्पति देवता की तस्वीर है हमारे पास, तो पहले हम इनको साफ़ कर लेंगे और हम हर बृहस्पतिवार को ही ऐसा करते हैं। और इनको साफ़ करके इनके तिलक चंदन होगा, धूप दीप होगा, पुष्प चढ़ाएंगे। तो जैसे पूजा होती है उन्हीं नियमों के साथ इनकी पूजा हम करेंगे और ऐसे ही बृहस्पतिवार के दिन पूजा की जाती है और बड़ी कृपा होती है भगवान की। देखिए मानना ना मानना अपनी सोच है, अपने विचार हैं लोगों के, लेकिन जब देखिए भगवान को कौन मानता है? जो इंसान ना बहुत ज़्यादा कष्टों को सहता है, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स से होकर निकलता है, और वही उसी का विश्वास भगवान पर दृढ़ होता जाता है। कहने के लिए तो बहुत सारे लोग भगवान को मानते ही नहीं है, तो खैर मानना चाहिए, क्योंकि एक शक्ति तो है ना, इस जो ये ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड में एक शक्ति है। अब उस शक्ति को आप किस रूप में मानते हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पे शालिग्राम जी भी हैं और देखिए हो गई पूजा अब हमारे मंदिर की भी, और सारी पूजा हो गई। अब हमें करनी है आरती। तो भोग हम वही जो हमने बाहर लगाया था बृहस्पति देवता को, वही भोग यहाँ पर रख देंगे। अगर आपने केले का पेड़ नहीं लगाया तो इस तरह का आप फोटो ले सकते हैं और भगवान की कथा, पूजन सब कुछ कर सकते हैं। इसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई डाउट नहीं करना है मन में। और फिर हम बृहस्पति देवता की करते हैं आरती, जो कि आपको कथा की पुस्तक में मिल जाएगी। और अगर आप बहुत बिजी हैं, आपके पास टाइम नहीं है कथा करने का, पढ़ने का, तो आपको YouTube पर मेरा चैनल है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना, उस पर भी हर बार की कथाएं, हर त्योहार की कथाएं, हर व्रत की कथाएं आपको मिल जाएंगी। तो आप वहां से कथा आरती सुन सकते हैं। और आज है 25 दिसंबर, तो हम सभी लोग, जैसे हमारे बच्चे छोटे होते हैं ना, तो प्ले स्कूल्स में वो पढ़ते हैं, वहाँ क्रिसमस डे मनाया जाता है। बहुत अच्छी बात है, सारे डे मनाने चाहिए भाई, क्योंकि इंसान के दुख और परेशानी के लिए तो बहुत सारे दिन होते हैं। और यहाँ देखिए प्यारे से लड्डू गोपाल हमारे बैठे हुए हैं और इनकी आरती हो रही है लौंग और कपूर से, तो आप दर्शन कीजिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे 25 दिसंबर के बारे में। तो वही बात है ना कि हम लोगों का ज्ञान अधूरा रहता है और हम कितना भी कुछ भी जानने की कोशिश करें फिर भी वो पूर्ण नहीं होता है। कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारियां होती, कहीं ना कहीं हमारा वो माहौल होता है जिसमें हम रहते हैं। पर आज टाइम बदल चुका है और बहुत अच्छी बात है। हमने भी क्रिसमस डे पे अपने बच्चों को गिफ्ट्स दिए हैं, सब कुछ किया है, पर आज हमें समझ आता है, आज बच्चे खुद ही कह देते हैं कि नहीं मम्मी हमें कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। और आज देखिए जो दिसंबर का टाइम है, कहते हैं 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक, मतलब ये जो सप्ताह रहा पूरा, इस सप्ताह में गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के महान बलिदान का ये जो समय था, उन्होंने पूरा परिवार, उनका मतलब पूरे परिवार का बलिदान है उनके। ऐसा माना जाता है कि 7 लोग थे उनके परिवार में, जिसमें 7 साल का मासूम सा बच्चा भी था और 2 बच्चों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया गया था, किसी का सिर काट लिया गया था। इस तरह का जो ये समय था, ये 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर के बीच का समय था। तो ये वह समय है जो ऐसे लोगों ने हम लोगों के धर्म को बचाने के लिए, हम सभी के धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। परिवार के 6 लोग जब चले गए संसार से, उसके बाद जो उनकी माता जी थी जिनका नाम गुजरी जी था, गुजरी जी ने भी अपने प्राण स्वयं त्याग दिए। यह सिख इतिहास का बलिदानी सप्ताह कहलाया जाता है, जो धर्म, सत्य और न्याय के लिए अटूट समर्पण का प्रतीक है। तो ऐसे टाइम में हमें नहीं लगता कि कोई ये समय है खुशी मनाने का। वैसे मैंने थोड़ा सा ये भी सुना है, पहले ही आप लोगों को बोल देती हूँ, हो सकता है मैं कहीं पर गलत हूँ, कि जो ये क्रिसमस डे है पहले ये अप्रैल के मंथ में मनाया जाता था, लेकिन फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो अब मनाया जाने लगा 25 दिसंबर को। तो बहुत ज़्यादा बात इसी विषय में करते रहेंगे तो टाइम पता नहीं चलेगा। खैर,
तो इस चीज़ पर हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और ऐसे महान हमारे गुरु गोविंद सिंह जी और उनके साहिबजादे, उनकी माता जी, पूरे परिवार को हम सभी लोगों की तरफ से, हमारी तरफ से शत शत नमन है, जिन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया। तो इसीलिए मेरा बहुत मन है कि आज मैं गुरुद्वारे जाऊं, बंगला साहिब, लेकिन वहाँ पे वीडियोग्राफी मना है तो वीडियो तो बनेगा नहीं, पर मेरी कोशिश है और मन है मेरा। तो जब मन होता है तो शायद भगवान पूरा कर दे। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी मैं। और इसके बाद देखिए पूजा पाठ हो गया, सारा काम हो गया। अब हम यहाँ पर आ गए हैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो आज इडली बन रही है और इडली बहुत टेस्टी लगती है। देखिए मैं आपको अपने मन की बात बताऊं, मुझे ना सांभर के साथ इडली कम अच्छी लगती है। मुझे जो फ्राइड इडली होती है ना, और सुबह नाश्ते में बनाओ चाय के साथ, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। और इसमें खूब सारी वेजीज डालो आप, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी इसका स्वाद होता है। और इडली हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। तो यहाँ पे शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर और गाजर, ये सारी चीज़ें हम चॉपर में चॉप कर लेंगे। और थोड़ा प्याज ये अलग कर दिया है क्योंकि फ्राई करने के लिए। मैं आपको बताऊं, मैं इन सब चीज़ों का भोग भगवान को नहीं लगाती हूँ। हरी मिर्ची भी डालूंगी क्योंकि तीखापन तो बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा चटपटा होना चाहिए। और बच्चे अगर मिर्ची ना खाते हो तो मिर्ची को स्किप भी किया जा सकता है। वैसे भी इडली इतनी अच्छी लगती है ना, मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई मेहनत वाला काम नहीं है और बहुत स्वादिष्ट भी होती है, हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। तो अब काफ़ी दिनों के बाद शायद हम इडली बना रहे हैं। और सुबह जब हम सो के उठे थे ना, करीब 5:15 हो रहे थे, जब मैंने सूजी भिगो दी थी। तो सूजी हमारी अच्छे से भीग चुकी है, फूल चुकी है, और इसको मैंने दही में भिगोया था। तो देखिए बातें करते करते हमारी सब्जी भी चॉप्ड हो गई है बहुत अच्छी तरीके से। और इसके बाद में हम इसको सूजी में मिक्स कर लेंगे। और सूजी में हम नमक डालेंगे, हींग डालेंगे। बहुत सारे लोग हींग नहीं डालते हैं, पर मुझे हींग का टेस्ट अच्छा लगता है। हींग पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो इसलिए हम हींग भी डाल देते हैं। और एक तड़का भी इसमें ज़रूर लगाना होता है, क्योंकि तड़के के बिना जो इडली का टेस्ट है ना, वो इनकम्प्लीट रहता है। तो कंप्लीट टेस्ट के लिए तड़का बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर जो बची हुई प्याज है, इसको थोड़ा मोटा चॉप्ड कर लेंगे, क्योंकि इसको हम इडली फ्राई करने में यूज़ करने वाले हैं। तो जो इडली का बैटर है वो पूरी तरीके से तैयार है। बस इसमें एक तड़का, और ये जा रहा है इनो। तड़का भी अभी लगेगा, तो इनो ही डालती हूँ मैं। बहुत सारे लोग इसमें सोडा वगैरह भी यूज़ कर लेते हैं, पर मैं नहीं करती हूँ। मुझे ना उसकी स्मेल आती है और मुझे इनो का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं इनो ही डालती हूँ। इसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी का भी हमें ध्यान रखना होता है। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए ना, ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। और इडली वाकई में इतनी टेस्टी बनी थी। और मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी ज़्यादा बनाने की, ताकि ये लोग शाम को भी, बच्चे मांगते हैं ना इवनिंग स्नैक्स में, तो फिर इन लोग को पसंद भी आती है ये इडली जो है। और जो सांभर वाली इडली है वो थोड़ी कम पसंद आती है, ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो तड़के के लिए यहाँ पे तेल गरम कर लेते हैं, और तेल गरम जैसे ही हो जाएगा, हम इसमें करी पत्ता, राई, हींग, ये चीज़ें मैं डालती हूँ। देखिए मैंने थोड़ा सा हींग जो है उसमें, जो सूजी है उसमें भी ऐड की है, और थोड़ी सी हींग मैं इसमें भी ऐड करूँगी। तो देखिए तड़का हमारा लग रहा है बढ़िया सा, और इसमें मैं हींग भी ऐड कर रही हूँ। इसके बाद जो हमारा बैटर है ना, उसमें हम ये सारी चीज़ें डाल देते हैं और उसको अच्छे से मिक्स करते हैं। मिक्स करते समय आपको एक बात और ध्यान रखना है कि एक ही तरफ से आपको मिक्स करना है, दोनों तरफ से आपको मिक्स नहीं करना है। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये तड़का ना लगाओ तो फिर वो टेस्ट नहीं आता है इडली में। इडली के असली टेस्ट के लिए हमें तड़का जरूर लगाना चाहिए। तो अब क्या है, अब तो सारी तैयारी हो चुकी है, तो फटाफट से बनाते हैं इडली। और यहाँ पे पानी हम चढ़ा देते हैं
इडली मेकर का यूज़ कर रहे हैं। तो ये मैंने मंगाया था जब, तो आपके साथ शेयर भी किया था, वही वाला इडली मेकर है ये। इसमें वैसे तो ठीक है, बस एक प्रॉब्लम है कि इसमें केवल 8 इडली ही एक बार में बनती हैं। अगर बच्चों को तेज़ भूख लग रही हो तो लगता है कि 8 की जगह 16 एक साथ बना लो, और ख़ुद भी थक जाते हो ना बार बार करने में। और इसके बाद देखिए ऑयल लगा लेंगे हम यहाँ पर। तो आज हम सरसों के तेल का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सर्दी का टाइम है ना, तो घी वगैरह यूज़ करके वो चिपचिप होता है। तो फटाफट से इसमें बैटर डालते हैं और बनाते हैं इडली। और सारी इडली एक साथ बनाकर एक साथ ही हम फ्राई करेंगे। तो जब ये शाम तक का हमारा आज का मतलब बच्चों का जो इवनिंग स्नैक्स होता है और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है, सारा एक साथ ही हो रहा है यहाँ पे। और दूसरी तरफ हमने चढ़ा दी है कढ़ाई और डाल दिया है सरसों का तेल। तो देखिए इडली भी हमारी लगभग बन ही चुकी हैं, तैयार हो चुकी हैं। और सरसों का तेल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा, इसमें हम करी पत्ता और राई डालेंगे, और प्याज, हरी मिर्ची और टमाटर, ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम इडली चेक कर रहे हैं कि हमारी इडली तैयार हो गई है। तो हाँ जी, इडली तैयार हो गई है। अब फटाफट से इनको करते हैं फ्राई। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जब आप कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। और वीडियो को ना पूरा देखा कीजिए, स्किप मत किया कीजिए। और हमारे घर में आवाज़ें आती रहती हैं तो थोड़ा सा इग्नोर भी कीजिए, अब तो आपकी आदत भी पड़ गई होगी, है ना। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बस आप लोगों का प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए और सपोर्ट चाहिए। तो एक बारी इडली निकाल के दोबारा फिर से बना लेंगे, और तब तक हमारा प्याज भी अच्छे से भुन जाएगा। और हम प्याज टमाटर का जो ये हमारा मसाला है, इसमें सारी इडली डाल के 5 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अब बन के तैयार हो जाएगी हमारी बहुत ही टेस्टी इडली। और आप लोग अगर नहीं बनाते हो तो एक बार ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि सांभर के साथ इडली तो सब लोग बनाते हैं, लेकिन फ्राइड इडली थोड़ा कम ही लोग बनाते हैं। तो मुझे पता है सोनी तो बनाती हैं और उन्हें पसंद भी आती है। तो आप भी एक बार बना के ज़रूर खाइएगा, टेस्ट लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये वाली इडली। और जो लोग प्याज नहीं खाते हैं तो वो प्याज स्किप भी कर सकते हैं। मैं भी कभी कभी बिना प्याज के भी बनाती हूँ। आज बच्चों का मन था कि प्याज खूब सारा डाल के इनको फ्राई करके मैं दूँ, तो इसीलिए आज की इडली में मैंने प्याज ऐड किया है। और अब बच्चों का फेवरेट मसाला मैगी मसाला भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो इसका टेस्ट कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। हमेशा मैगी मसाला मैं यूज़ नहीं करती हूँ, कभी कभी कर लेती हूँ। तो मैगी मसाले से ना टेस्ट तो अच्छा हो जाता है, ये तो मानने वाली बात है। एक तो इडली वैसे ही बहुत टेस्टी बनी, और ऊपर से इसमें पड़ गया मैगी मसाला, तो इसमें लग गए 4 चांद, और टेस्ट भी बढ़ गया कई गुना ज़्यादा। इस तरह से बना के देखिएगा। अगर बनाते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और नहीं बनाते हैं। और जब भी मैं वीडियो का काम करती हूँ तो मेरे घर की डोरबेल बजती ही रहती है, खैर वो भी ज़रूरी है। तो गर्मा गर्म इडली तैयार है, और आप लोग आ जाइए और इडली के स्वाद का आनंद लीजिए। तो आज की वीडियो है तो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मैं ऐसे ही आपके लिए नई नई रेसिपीज़ और अच्छी अच्छी बातें लेकर आती रहूँगी। आपका प्यार सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। आ जाइए मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, सभी लोग मिलकर खाते हैं। आज ब्रेकफास्ट में है इडली, और बहुत ही टेस्टी इडली बनी है। यमी यमी।